कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे तले दबे शहरियों को निकालने का काम जारी। मुतासरीन के लवाहिकीन परेशान, अपने प्यारों के जिंदा मिलने की आस। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाले जाने के बाद हादसे में मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 10 मर्द और 6 खवातीन शामिल। DC साउथ जावेद खोसो का कहना है कि मलबे में अब भी 10 से 12 अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लगेंगे। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद की मुतबादिल आबादकारी की पॉलिसी तैयार की जा रही है। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी में हुकूमत ताउन करेगी। लियारी में 107 इमारतें मखदूश हैं। 22 इमारतें रिहाइश के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, जिनमें से 14 को खाली करवा लिया गया है। मसला ये है कि जी अब इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग लियारी में मौजूद है ना, 107 हैं डेंजरस, और उसमें हमने सब कैटेगरीज़ की हुई हैं। उसमें भी 22 बिल्डिंग ऐसी हैं लियारी और ओल्ड सिटी में जो हाईली डेंजरस हैं, जो रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की बिल्डिंगें जो हैं उसमें 22 में से हमने 14 भी खाली करवा ली हैं, बाकी हम बहुत जल्द खाली करवाएंगे। लोग नहीं जाना चाह रहे। मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं कि ये डेंजरस है, आपकी जान और माल के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है ज़्यादा स्टे करना, हमारे साथ ताउन करें और वो बिल्डिंगें खुद छोड़ दें। लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत को 3 साल पहले मखदूश करार दे दिया गया था, मगर ना मकीनों ने इमारत छोड़ी, ना इंतजामिया ने एक्शन लिया। 250 गज के प्लॉट पर कायम इमारत पर ग्राउंड+2 की इजाज़त थी, मगर गैर कानूनी तौर पर 5 मंजिलें खड़ी की गईं। हर फ्लोर पर 3 पोर्शंस मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का दावा है कि मकीनों को कई बार नोटिस भेजे गए। मुतासरीन और इलाका मकीनों ने दावे की तरदीद की है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहने के एतमाद साजी के लिए पाकिस्तान को बाइस तशवीश अफराद की भारत हवालगी पर कोई एतराज़ नहीं, बशर्ते कि भारत इस अमल में ताउन करने पर राजी हो। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद न अपने लोगों से शेयर किए और न ही पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बिरादरी से। अमरीका ने भी भारत के इस बयान की तौसीक़ नहीं की कि उस पर हमला बाहर से हुआ है। भारत से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए। अरब मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। भारत में कोई मुसलमान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भी कोई कश्मीरी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए तो उसे भी दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीख़ी इमारतों से मुतालिक बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर बिरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर आज़म को गाड़ी चलाकर ज़ोहराने पर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन पहुँच गए। Could be a Gaza deal next week. How optimistic are you? I'm very optimistic, but look, it changes from day to day. We've gotten a lot of hostages out, as you know, from Gaza, a lot. But unfortunately, we came into that, we inherited that situation. They said they gave me a positive response? Yes. Well, that's good. I mean, I've heard that, but they haven't briefed me on it yet. I think they're going to be positive about it. We have to get it over with. Hamas we have to get it over with. We have to do something about Gaza. We've been doing it. We're sending a lot of aid, a lot of money and a lot of aid. Otherwise, you have people in big trouble. आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुज़ाकरात पर हमास की आमादगी का खैर मकदम। कहा कि बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया, लेकिन ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। वो इसराइली वजीर आजम से ईरान पर बात करेंगे। टिकटॉक डील के हवाले से ट्रंप ने कहा कि वो चीन का दौरा कर सकते हैं या फिर चीनी सदर अमरीका का दौरा कर सकते हैं। टिकटॉक डील के बहुत करीब हैं।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पीर को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमास का कहना है कि गजा जंग बंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंग बंदी मंसूबे पर अपना मुस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया है। इसराइल को हमास का जवाब मौसूल हो चुका है। गजा पर इसराइली जारी इसराइली हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 7 फ़लस्तीनी और अल-शाफ़ी स्कूल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, शबी अलम जुलजना के जुलूस, अज़ादारी और सीना को भी शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में मरकजी जुलूस, मुकर्रर रास्तों पर गामजन, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में जुलूस के रास्तों पर और पेशावर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस। सिंध में रोहड़ी से इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां-दवां। जैकबाबाद और दीगर शहरों में भी जुलूस। गावन पंजाब सरदार सलीम हैदर के आबाई घर धरनाल अचक से मातमी जुलूस बरामद। सादिकाबाद में 100 मन हलीम तैयार। डेरा इस्माइल खान, हांगू, पारा चन्नार में 9 मुहर्रम उल हराम के ताज़िए आलम और जुलजन्ना के जुलूस बरामद। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के कई शहरों में भी जुलूस बरामद। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। 9 मुहर्रम उल हराम पर ईरान में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, कुम में बीबी मासूमा कुम और शिराज में हज़रत अहमद इब्न मूसा शाह चराग़ के रोज़ों में ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद। इराक़ में करबला मोहल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान जमा। भारत, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, कुवैत, लेबनान में भी मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। मैं PTI का रुकन हूँ। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जा रहा हूँ। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि दरियाई स्वात वाक़े में डस्का की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर KP में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अली अमीन गनापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी के रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल यूसुफजई ने शेरशाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि इन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मिशाल ने कहा है कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में है और हसन न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। शहर इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है। सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अब भी ये कहते हैं कि कानून बनना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची का ये हाल कर दिया है। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का हादसे पर किसी किस्म की सियासत ना करने का मशवरा। कहा, हमारी तरजीह मलबे तले दबे लोगों की को हिफाजत बनाना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम सियाह। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा,
5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम सियाह के तौर पर नक्श है। ये वो अफसोसनाक दिन था जब लोगों की जमहूरी उमंगों का गला घोंट दिया गया। भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के असरात से मुल्क आज भी बाहर निकल नहीं पाया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की हाजिरी। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल की महाज पर ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। बन्नू के इलाके सर्दी खेल में अम जिरगे के दौरान दहशतगर्दों की जिरगा सरबराह को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रजाकारों और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में मकामी शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। तौंसा में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए थे। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तौंसा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश। कहा कि दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। DG खान में सोशल मीडिया पर मुनाफरत पर मबनी पोस्ट लगाने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब बस और ट्रेलर में हादसा। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रवांडा के यौम आज़ादी की तकरीबात में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। रवांडा के अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की और केक भी काटा। रवांडा के हाई कमिश्नर का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट की नशस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92, अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशस्तें ना मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज्यादा नशस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की बीवी मिशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी की मजम्मत। कहा कि कश्मीर में मजहबी आज़ादी मोदी के निशाने पर है। आशूरा पर कर्फ्यू है, नौजवान जेलों में कैद हैं। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया है। मोदी के राज में आज़ादारी पर भी पाबंदी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में फौजी खानदानों के साथ पिकनिक के बाद गुफ्तगू में बिल पास होने पर खिराज तहसीन। ये भी कहा कि अमरीकी फजाइया ने चंद रोज कबल कामयाब ऑपरेशन किया। हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज्यादा महफूज हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमेरिका में यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में शानदार आतिशबाजी। अमेरिकी सदर ट्रंप और अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आतिशबाजी से महसूस हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान, शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप में शरीक तकरीबन 20 से 25 लड़कियां लापता। नेशनल वेदर सर्विस ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। टेक्सास के गवर्नर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा।
अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 41 खरब 43 अरब रुपए का मेडिकल फ्रॉड सामने आ गया। भारतीय और पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 324 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बिल्स, मेडिकल सर्विसेज की अदम या गलत फराहमी के जरिए लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। मेडिकल फ्रॉड और बेकायदगियों की तफसील ऐसे वक्त सामने आई जब ट्रम्प इंतजामिया को हेल्थ केयर बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियों पर शदीद अवामी तनकीद का सामना है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के क्लब फ्लुमिनेंसे ने अल हिलाल क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पैलमेर्स को 2-1 से शिकस्त दी थी।